हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज मैं आपको वैक्सीन्स के नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम CHN में ही वैक्सीन टॉपिक से उसके कुछ क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्लेन वैक्सीन। प्लेन वैक्सीन, इसमें नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्लेन मतलब जिसमें कुछ भी मिक्सचर ना हो, विदाउट मिक्सचर। इसमें कुछ भी हम इस वैक्सीन्स में नहीं मिलाते, मतलब प्योर विदाउट मिक्सचर। ठीक है, तो अब इसमें हम एग्जांपल्स क्या क्या हैं, सीधी सी बात है, जब क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा जाता है तो वो सिर्फ ये पूछेगा कि प्लेन वैक्सीन्स के कौन कौन सी हैं। तो उसके लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे, क्या है, बिप, B फॉर BCG, I फॉर इन्फ्लुएंजा, P फॉर पोलियो। ये तीन ऐसी वैक्सीन्स हैं जो प्लेन वैक्सीन्स हैं, जिसमें कुछ भी मिलाया नहीं जाता, मिक्सचर बिल्कुल भी नहीं। तो कौन सी है, B फॉर BCG, I फॉर इन्फ्लुएंजा, P फॉर पोलियो। ठीक है, अब नेक्स्ट ऐसे ही है एड्जुवेलेंट। सबसे पहले तो हम इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि एड्जुवेलेंट है क्या। एड्जुवेलेंट एक इंग्रेडिएंट्स है जो हम वैक्सीन में मिलाते हैं जिससे कि उसका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। वैक्सीन नॉर्मली जो है हमारा इम्यून सिस्टम इंक्रीज तो करती है, लेकिन एड्जुवेलेंट मिलाने के बाद और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है, इसलिए हम इसको मिलाते हैं कुछ वैक्सीन्स में। तो वो ये बता रहा है कि क्या, प्रिपेयर्ड विद वैक्सीन। ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय वैक्सीन किसके लिए, मतलब करता क्या है, इंक्रीज इम्यूनोजेनिसिटी। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको और इंक्रीज कर देता है, इम्यूनोजेनिसिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, क्या, एड्जुवेलेंट। ठीक है, तो अब इसमें ये पूछेगा कि कौन सा एड्जुवेलेंट, भाई कौन सा एड्जुवेलेंट हम मिक्स करते हैं वैक्सीन्स के साथ। तो दो हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम फॉस्फेट। ये दो नाम हैं जो कि हम वैक्सीन्स में मिक्स किए करते हैं। ठीक है, अब ये इसमें ये पूछेगा कि भाई वैक्सीन के नाम कौन से हैं, कौन सी वैक्सीन्स हैं जिसमें हम दे सकते हैं या मिक्स करते हैं इसको। तो वो भी एक ट्रिक है हमारे पास, उससे मैं आपको बताती हूँ। एड्जुवेलेंट में ही इसका एग्जाम्पल कौन सी वैक्सीन्स हैं, हरिदेवा, हरितेरा। ये निमोनिक्स है जिससे हम याद करेंगे, हरी मतलब हेपेटाइटिस बी, देवा मतलब DPT, हिब, हरी मतलब हिब, हिब का फुल फॉर्म हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, टाइप B बैक्टीरिया। ठीक है, तेरा टिटनस। ये चार ऐसी वैक्सीन्स हैं जिसमें एड्जुवेलेंट मिलाया जाता है। ठीक है, हिब जो है वो किसके लिए यूज करते हैं, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस एक वो मतलब ऐसी बीमारी है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, किसका, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। तो उसके लिए हम कौन सी वैक्सीन देते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B बैक्टीरिया। ये तो हो गए एड्जुवेलेंट के चार, जिनमें वैक्सीन्स में हम एड्जुवेलेंट मिलाते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें ही नीचे सबसे मेन है मोनोवेलेंट। इसमें नाम से ही क्लियर हो रहा है, मोनो मतलब सिंगल स्ट्रेन ऑफ स्पीसीज।
एक ही स्पीसीज की सिंगल स्ट्रेन हो उसमें, मतलब ऐसी वैक्सीन जिसमें स्ट्रेन कैसा हो, सिंगल। एग्जाम्पल जैसे कि मीजल्स, मीजल्स में सिंगल स्ट्रेन होता है, एम फॉर मोनोवेलेंट, एम फॉर मीजल्स। अब स्ट्रेन से मतलब जैसे कि कोई भी बीमारी होती है, जैसे फ्लू है, ठीक है, फ्लू हर बार नया स्ट्रेन लेकर आता है, हर बार नया वेरिएंट आता है, जिसकी वजह से हम नई उसकी वैक्सीन्स बना पाते हैं, कोई मेडिसिन भी उस पर कारगर नहीं होती है। इसी तरीके से वो क्या कर लेता है, अपना स्ट्रेन चेंज कर लेता है। ऐसी इसमें है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंगल स्ट्रेन, तो उसको हम बोल दिया मीजल्स। ऐसे ही नेक्स्ट है बाइवेलेंट। बाइवेलेंट में मतलब दो, जिसमें दो स्ट्रेन हो एक ही स्पीसीज के, उसको क्या हमने बोल दिया, बाइवेलेंट। अब इसके एग्जाम्पल, पोलियो, पोलियो फर्स्ट और थर्ड स्ट्रेन होता है, ठीक है, जो बाइवेलेंट के अंदर आता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन बन के आ जाता है कभी, ठीक है, तो उसके बारे में बताते हैं। नोट करके डाल लीजिएगा। नोट क्या है, इन इंडिया, इंडिया में आफ्टर 25 अप्रैल 2016 trivalent OPV TOPV is replaced by bivalent, मतलब BOPV। इसमें क्या कह रहा है कि इंडिया में 25 अप्रैल 2016 के बाद जो ट्राइवेलेंट ओपीवी थी, ठीक है, उसको किसने रिप्लेस कर दिया, बाइवेलेंट ओपीवी में। ये बहुत सारे ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लेता है। अब नेक्स्ट है ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट मतलब तीन, जिसमें तीन स्ट्रेन हो, 3 स्ट्रेन ऑफ स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के तीन स्ट्रेन हो। जैसे एग्जाम्पल पोलियो, पोलियो के 3 स्ट्रेन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अब नेक्स्ट है, एक होता है पॉलीवेलेंट। पॉली का मतलब आप समझ ही गए, पॉली मतलब बहुत सारे, तो इसमें है 3 या 3 से ज्यादा, 3 और मोर देन 3, मोर देन 3 स्ट्रेन ऑफ स्पीसीज, मतलब उसी स्पीसीज के 3 या 3 से ज्यादा स्ट्रेन अगर किसी में पाए जाते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीवेलेंट। एग्जाम्पल क्या है इसके, एक तो पोलियो हो गया, एक इन्फ्लुएंजा, HN, इसमें अलग अलग तरीके से आ जाते हैं, H1N1, H3N3, मतलब हर तरीके के वेरिएंट इसमें हो जाते हैं, तो इसी को इसलिए हमने इसमें क्या बोल दिया, पॉलीवेलेंट। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको तीनों, मोनोवेलेंट, बाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट और पॉलीवेलेंट। ऐसे ही अभी 2-3 वैक्सीन्स और हैं जिन्हें हमें अभी पढ़ना है। पॉलीवेलेंट तो अलग है, ठीक है। अब एक होती है कंबाइंड वैक्सीन। कंबाइंड वैक्सीन क्या है, यूज्ड फॉर मोर देन 1 वैक्सीन, मतलब इसमें कंबाइंड मतलब एक से ज़्यादा वैक्सीन्स होती हैं, ठीक है, बट वैक्सीन तो मतलब एक से ज़्यादा वैक्सीन्स पे वो काम कर सकते हैं, मतलब कई सारी डिजीज़ के लिए जो वैक्सीन्स हम यूज़ करते हैं वो होती है कंबाइंड वैक्सीन्स। जैसे एग्जाम्पल पेंटावेलेंट,
ये एक वैक्सीन है, बट क्योर कितने 5 डिजीज के लिए है, 5 डिजीज इन 1 वैक्सीन। ठीक है, तो इसको हम पेंटावेलेंट को क्या बोल देंगे, कंबाइंड। ये वैक्सीन है, इसके अंदर 5 आती हैं, कौन कौन सी, DPT, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और हिब। हिब का अभी मैंने आपको बताया, हेमोफिलस, इन्फ्लुएंजा, टाइप बी बैक्टीरिया। ठीक है, ये 5 डिसीज के लिए है, कौन सी, पेंटावेलेंट। ऐसी और भी हैं, DPT, MMR, मीजल्स, मम्स, रुबेला, MR, मीजल्स, रुबेला, ये सब क्या है, कंबाइंड वैक्सीन्स हैं। कंबाइंड वैक्सीन्स के बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। पॉलीसैकेराइड वैक्सीन्स ठीक है, अब इसमें सिर्फ एग्जांपल्स पूछता है, ज़्यादा कुछ नहीं कि भाई पॉलीसैकेराइड वैक्सीन्स कौन कौन सी हैं, तो हमें सिर्फ एग्जांपल्स के नेम बता देने हैं। एक होती है PCV, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। ठीक है, ये किसके लिए होती है, निमोनिया के लिए। एक और दूसरी होती है हिब, हीमोफिलस, अभी मैंने आपको बताया हीमोफिलस, इन्फ्लुएंजा, टाइप बी बैक्टीरिया। ये 2 वैक्सीन्स हैं, कैसी हैं, पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। ठीक है, बस इसमें कभी कभी क्या है, नाम पूछता है और कुछ नहीं। नेक्स्ट है अब रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स वो वैक्सीन्स होती है जो प्रिपेयर की जाती है, प्रिपेयर्ड बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक्स। मतलब एक DNA टेक्निक है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम वैक्सीन्स बनाई जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी वैक्सीन्स हैं, हर तरीके से बनाई जाती हैं, ऐसी ही इसमें से एक क्या टेक्निक है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक, जिसके थ्रू हम कैसी वैक्सीन्स बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स। इसमें सिर्फ यही पूछेगा कि रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स कौन कौन सी हैं, उनके एग्जाम्पल बताने हमें सिर्फ। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स क्या है, डेंगू। डेंगू की जो वैक्सीन्स है वो किससे बनी हुई है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक से, उसका नाम है डेंगू वैक्सिया। ठीक है, एक है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV। ठीक है, ये किसके लिए है, सर्वाइकल कैंसर के लिए। और एक है हेपेटाइटिस बी। ये 3 वैक्सीन है जो किससे बनाई जाती हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक से बनाई जाती हैं। सिर्फ इनके नाम पूछेगा कि कौन कौन सी हैं, डेंगू, डेंगू वैक्सिया, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो किसके लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए, और तीसरी है हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये हो गई। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं
कुछ ऐसी वैक्सीन्स हैं जिसमें एंटीबायोटिक पाया जाता है, ठीक है। अब वो ज़रूरी क्यों है पढ़ना, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी ऐसी वैक्सीन्स है जिसमें एंटीबायोटिक पाया जाता है, या फिर किसी भी पेशेंट को एंटीबायोटिक से एलर्जी है, ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एंटीबायोटिक कंटेनिंग वैक्सीन, ठीक है, जिसके अंदर एंटीबायोटिक हो, वो कौन सी वैक्सीन्स है। MMR, IPV, OPV, ये 3 ऐसी वैक्सीन्स हैं जिसमें क्या पाया जाता है, एंटीबायोटिक। अब ये पूछने लग जाए कि भाई कौन सी एंटीबायोटिक पाई जाती है। नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, ये सारी एंटीबायोटिक इन तीनों में पाई जाती है। अब इसमें क्वेश्चंस ये बन जाता है कभी कभी कि भाई क्वेश्चंस क्या होगा कि ऐसी, मतलब ये मान लो क्वेश्चन ये है कि नियोमाइसिन जो है एंटीबायोटिक, उससे एक पेशेंट को एलर्जी है, तो हमें कौन सी वैक्सीन नहीं देनी है। तो इन तीनों में से हमें नहीं देनी है, और जो चौथा ऑप्शन होगा उसको राइट करना है। बस इसमें यही बताया है, इतना ही हमें बताना है कि भाई किसी भी एंटीबायोटिक इसमें से कोई भी है तो ये तीनों वैक्सीन हमें नहीं देनी है। नेक्स्ट है सेल फ्रेगमेंट वैक्सीन्स। कौन सी, सेल फ्रेगमेंट, सेल फ्रेगमेंट वैक्सीन्स, ये वो वैक्सीन्स हैं जो सेल के फ्रेगमेंट्स, मतलब उसके पार्ट से मिलकर बनी होती हैं। प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरियल सेल वॉल या न्यूक्लियस या प्रोटीन, मतलब बैक्टीरिया के पार्ट से, किसी भी पार्ट से जो वैक्सीन बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, सेल फ्रेगमेंट वैक्सीन्स। या उसके सेल वॉल से बने, या उसके न्यूक्लियस से, या उसके प्रोटीन से, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सेल फ्रेगमेंट वैक्सीन्स। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, एक तो यही PCV न्यूमोकोकल, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट न्यूमोकोकल वैक्सीन, ठीक है। एक मेनिंजोकोकल, कोकल वैक्सीन। ये 2 ऐसी वैक्सीन्स हैं जो सेल फ्रेगमेंट वैक्सीन से बनती है, मतलब ठीक है। कौन कौन सी, न्यूमोकोकल वैक्सीन और मेनिंजोकोकल वैक्सीन। ये मैंने आपको पूरा वैक्सीन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस थे, टॉपिक्स थे, छोटे बड़े हर तरीके से मैंने सारी डिटेल्स में आपको बताया है, ठीक है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।